अशोकनगर सैंपल है, सब लौट के आए, तो हम भी कम नहीं है। हाँ, हम थोड़े छेड़ता तो हूँ, मेरी आदत भी है। लोग मुझे छेड़ते तो मैं तुम्हें छेड़ता हूँ, लोग मुझे छेड़ते हैं तो मैं भी तो छेड़ने की आदत पड़ गई थोड़ी थोड़ी। बोर्ड लगाता ना, वो सुनाता हूँ मैं कि एक रास्ते में बोर्ड लगा दिया PW वाले ने कि आगे गड्ढा है, नहीं जाए, लेकिन कई लोग कहते ये तो यूँ लगा देते हैं। मालूम नहीं, हम चैंपियन, छोटे मोटे गड्ढे तो हम, लेकिन वहाँ गए तो बहुत बड़ी खाई थी। तो वो ऑफिसर थोड़ा होशियार होगा मेरे जैसा, तो यहाँ लिखा था सावधान आगे गड्ढा है, आगे नहीं जाना, लेकिन लोग जाएंगे। पीछे बोर्ड पर लिखा था, उसने जब बोला था अब आइए कल ठिकाना। अब आइए कल ठिकाना। क्या बात, हम सुविधा का मार्ग ना अपनाएं, हम बनी हुई खाने का प्रयास न करें, बनाना सीखें। निज काल पाय विधि झरना, तासो निज काज न सरना। तप कर जो कर्म खिपावे, सो ही शिव सुख दर्शावे। और जो अपने आप जो बना हुआ हूँ, मैं सब कुछ हूँ, जैसे कल मैंने कहा था, 2-3 चीज़ें जिंदगी में कभी नहीं लाना। प्रारंभ करते समय अपने आप जो होना है वो होगा। समय से पहले भाग्य से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। ये विकल्प अपने दिमाग से निकाल दो। कोई कितने ही कहे तुम भगवान हो, बोले साहब हूँ तो हूँ, मैं फोकट का नहीं लेता। खून पसीने की मिलेगी तो खाएंगे, नहीं तो यारो हम भूखे ही सो जाएंगे। मैं भगवान हूं तो मैं भगवान बनूंगा, फिर से बनूंगा। यदि कहें तू तो भगवान है, बोले रहने दो, मैं फिर से बनूंगा। मैं अपनी दम पर भगवान बनूंगा, मैं नियत की दम पर भगवान नहीं बनूंगा। मैं किस्मत का नहीं खाता हूं, मैं पुरुषार्थ का खाता हूं। मैं बसियत का नहीं खाता हूं, अपनी हुनर का खाता हूं। हुनरवान व्यक्ति कहता है मुझे किसी से मतलब नहीं, मैं खुद अपनी हुनर, अपना ध्यान, अपना ज्ञान, अपना तप। तो निश्चय नए की बात जब कुंद कुंद स्वामी ने सबको बहलाने के लिए कह दिया, तू उनसे झगड़ा टंटा मत कर, नहीं तो तू शांति से नहीं बैठ पाएगा। तो दूसरे को सुधारने की चेष्टा मत कर, दूसरे को पापी मत कहे, दूसरे को संसारी मत कहे, छोड़ दे विकल्प। सब छोड़ करके कहा अब तू दुनिया की तरफ से मुड़ जा। मैं ये एकाकी, ये कत्तो लिए, ये कत्तो लिए सब ही आते। धन धन को साथी समझाता, पर ये भी बस तू एकाकी बन जा, अकेला। तो अकेला बन जा, मुझे अकेला सुधरना है, मुझे अकेला भगवान बनना है, मुझे अकेले मोक्ष जाना है। मैं ही दुनिया में सबसे बुरा आदमी हूँ। सारी दुनिया को क्या कह देना। कोई कहे भाई तुम क्या कह रहे, नहीं नहीं मेरी आंखें खराब थी, जो तेरे में दोष देख रहे थे, तू तो राजा बेटा है, तो गलती है ही नहीं। दुनिया में यदि जीना है तो दुनिया की प्रशंसा करना सीखो, क्योंकि निंदा करके कोई सुधरना नहीं चाहता। आप देखना किसी में तुम बुराई निकाल के देखना, 100 लोगों में 99 आपके दुश्मन बन जाएंगे। एक आध बनेगा भक्त, 99 दुश्मन बन जाएंगे और बैरी बन जाएंगे, और फिर वो तुम्हें और नहीं करने देंगे जो तुम करना चाहते हो। इसलिए दुनिया से कहा नहीं साहब आप तो ठीक हो। कोई राजा वाली बात, मांसाहारी राजा से तुमने कहा कि एक कड़वी जो मांस खावे वो नरक जावे,
पंडित जी की कहानी है ना कि पंडित जी एक दिन बाहर गए तो लड़के से कह गए, बेटा तुम राजा साहब को कथा सुनाना। उसी दिन निकल गया, 1 ग्राम भी 1 कण भी मांस खावे तो नरक जावे। राजा कहता है, क्या बकता है, तेरे बाप ने तो आज तक नहीं कहा, तेरे बाप ने तो आज तक नहीं कहा, तू क्या बोलता है? पंडित का बेटा नहीं होता तो मैं यहीं निपटा देता। लौट के घर गया, दूसरे दिन पंडित जी बोले, क्या बच्चे को पढ़ाते हो? बोलो क्या लिखा है इसमें, 1 कण भी कम मांस खावे तो नरक जावे, लिखा है कि नहीं? बोले साहब लिखा तो है। बच्चा झूठ नहीं बोलता, पर उसको थोड़ा सा समझ में कम आता है। लिखा तो यही है, पर राजा साहब वो समझा नहीं पाया। बोले समझाओ क्या है? यहाँ ये लिखा है 1 ग्राम खावे तो नरक जावे, आप तो 1 किलो खाते हो। सवाल ही नहीं उठता, यहाँ लिखा ही नहीं 1 किलो खाने वाले को। 1 कण खावे, आप ही निकाल दिया बस, 1 कण खावे तो। राजा से ये कोई बात हुई? और राजा ने उतार कर रत्नों का हार घर जाके उसने एक बेटे पे झापड़ लगाया। बोले मूर्ख, तू मरता हो मुझे भी मरवाता। ऐसी है ये दुनिया। इस उदाहरण से हमें ये शिक्षा लेना है कि दुनिया में हम दुनिया को बुरी दृष्टि से मत देखो। सारे बुरे लोग, क्योंकि बहुमत किनका है? बहुमत मिथ्या दृष्टियों का है। तुम नहीं जीत पाओगे। मिथ्या दृष्टियों से पंगा मोत मन लो, नहीं जीत पाओगे, बहुमत उनका है। और तुम मिथ्या कहने वाले कौन हो? सामने वाला खुद कह रहा है कि मैं तो सही कर रहा हूं। जैसे उदाहरण देता हूं ना मैं, तुम जहर को बुरा कैसे कहते हो? सांप से पूछो जहर अच्छा है कि बुरा है। हर सांप अपने मुख में जहर चाहता है कि नहीं? वो तो कहता है जहर ही मेरी जिंदगी है। तुम कौन होते हो जहर बुरा कहने वाले? इसलिए कुंद कुंद स्वामी ने कहा, तुम सबको मिलाना चाहते हो अपने में तो तुम बर्बाद हो जाओगे। तुम सब में मिलना चाहते हो तो बर्बाद हो जाओगे। तुम कहो महाराज वो हमारे अनुकूल नहीं चले तो हम उनके अनुकूल चल जाएं तो बर्बाद हो जाओगे। वो पी रहा है तुम भी पीने लग जाओ, वो खा रहा है तुम भी खाने लग जाओ। दुनिया में मिलोगे तो बर्बाद हो जाओगे, और दुनिया को अपने में मिलाओगे तो दुनिया बर्बाद कर देगी। दोनों समझना बहुत बड़ी बात है। यदि तुम दुनिया में मिल जाओगे तो दुनिया जैसी है वैसे ही मैं करूँगा। भाई सब ठीक कर रहे हो आप लोग, शराब पी रहे हो ठीक हो रहा, मैं भी शुरू करता हूँ। तुम मांसाहारी हो मैं भी मांसाहारी का, सब दुनिया में मिल जाओगे तो बर्बाद हो जाओगे, और दुनिया को अपने में मिलाओगे तो दुनिया तुम्हें बर्बाद कर देगी। मैंने इतना उदाहरण दे दिया। जिसको तुमने कहा, घर में ही बेटे को कहा बेटा मेरे अनुसार चलेगा, बेटा तुम्हें दुश्मन मानने लग जाएगा। अभी एक दक्षिण में एक घटना घटी बेंगलोर में। एक पिता ने अपनी बेटी से मोबाइल छीन लिया है, वो पेपर है पढ़ाई कर, बेटी ने अपने बाप का मर्डर कर दिया। मात इतनी सी बात पर बाप चाहता था ये पढ़ाई करे, बिटिया चाहती थी मैं मोबाइल देखूंगी, मुझे नहीं करना पढ़ाई, मर्डर कर दिया। पिता के जाकर सीधा मर्डर किया उसने, और बयान दिया कि पापा मुझे अपने अनुकूल बनाना चाहते हैं और मैं उनके अनुकूल नहीं बन सकती, मैं उनकी कठपुतली नहीं हूँ, बेटी हूँ तो क्या हुआ, मर्डर कर दिया। किसको अनुकूल बना रहे हो? कोई तुम्हारे अनुकूल बनने वाला नहीं है। कोई अपनी बुराई सुनने वाला नहीं है।
इसलिए छिद्रान्वेषता बंद करो। दूसरों में दोष देखने की अपेक्षा स्वयं के दोष देखो। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया, और जो दिल खोजो आपनो। बड़ी नीतियां हैं, बड़ा आनंद है। हाथ बंद कर लो दुनिया से। गांधी जी ने भी यही कहा। जितने बड़े बड़े आदमी लिखे सबने कहा बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। ये कहते थे कि दुनिया में से बुराई मिटा दो। ये कहना चाहिए थे दुनिया में से बुराई मिटा दो। जानते थे वो कि दुनिया में कोई बुराई मिटा ही, और न कहा बुरा मत देखो बस। क्या शुद्ध समय सार, शुद्ध समय सार था गांधी जी के इन तीनों में। उन्होंने बिल्कुल भी नहीं कहा कि तुम दुनिया में से बुराई मिटा दो। मिटा ही नहीं सकते। बड़े बड़े भगवान नहीं मिटा पाए, बड़ी बड़ी शक्तियां नहीं मिटा पाई, तो हम और आप। तो उन्होंने तरीका क्या बताया? दुनिया तो बुराई छोड़ेगी नहीं, और मैं दुनिया के अनुसार बुरा होना नहीं चाहता। तो उन्होंने कहा एक ही तरीका, बुरा मत देखो। दुनिया तो बुरा बोलेगी, हम किसी के मुंह में, ध्यान रखना दुनिया में आज के बाद कोई गंदा शब्द नहीं बोलेगा। संभव है? तो उन्होंने कहा काय को झगड़े में पड़ रहे हो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। तुम कुछ भी करना, तुम कुछ भी करना, बुरा बोलोगे सामने वाला बुरा मान जाएगा। भले तुमने अच्छे के लिए बोला है। तुमने कहा तुम बुरा बोलो ही मत। शुद्ध समय सार, अध्यात्म। यदि सही तुम्हें परमानंद प्राप्त करना है, इसलिए जैन दर्शन सबसे पहले इंद्रियों का व्यापार रोकता है। क्योंकि इंद्रियां पर को जानती हैं, स्वयं को। इंद्रियां पर को जानती है, तो उन्होंने कहा पहले इंद्रियों का व्यापार रोको। जब तक तुम्हारी पंच इंद्रियों का व्यापार चल रहा है, तुम शुद्ध अनुभूति कर ही नहीं सकते, तुम अध्यात्मी बन ही नहीं सकते। खुली आंख कभी अध्यात्मी नहीं बनने देगी, क्योंकि आंख में दूसरा दिखेगा, आंख में दुनिया दिखेगी, और दुनिया बुरी है, और बुरा देखने के बाद तुम्हारे मन में विकल्प आएगा ही आएगा। तो उन्होंने कहा नासा दृष्टि कर लो। क्यों कराई नासा दृष्टि? इंद्री का व्यापार, पांचों इंद्रियों के व्यापार रोको। पंचेंद्रिय निरोध। पंचेंद्रिय निरोध का अर्थ आंखें फोड़ना नहीं है, आंखें फोड़ना नहीं है, हमें देखना नहीं है। दिखना बंद नहीं करना, देखना बंद करना है। दिखना बंद नहीं करना है, देखना बंद करना। पांच इंद्रियों के व्यापार रोक दो। ना आंख का व्यापार देखो, ना कान से शब्द सुनो, ना मुंह से चखो कुछ रसना। पांचों इंद्रियों को लेकर के उन्होंने कहा इस पर कंट्रोल कर लो। बस जो जो चीजें पर को देखती हैं, पर को जानती हैं, वो आदत सुधार लो अपनी। मोटिवेशन। जो जो चीजें तुम्हारी चीजें पर को देखती है, क्योंकि पर को देखना मैंने बता दिया, सृष्टि कभी अच्छी हो नहीं सकती। सृष्टि में बुराइयां ज़्यादा हैं, बुरे लोग ज़्यादा हैं, मिथ्या दृष्टि ज़्यादा है। जो तुम्हें पसंद नहीं है वो ही दुनिया में ज़्यादा है। बोलो दुनिया में ज़्यादा क्या है? जो तुम्हें पसंद है वो दुनिया में ज़्यादा है, कि जो नापसंद है वो दुनिया में ज़्यादा है? नापसंद ही ज़्यादा। और तुम धर्मात्मा और हो, तो धर्मात्मा जीव को कहा, मुनि से कहा कि हे मुनि तू क्या देख रहा है? बोले मैं अच्छा ही देख रहा हूँ, अच्छा व्यक्ति देख रहा हूँ। बोले हो ही नहीं सकता। तू कितना भी प्रयास कर लेना, जो तू देखना चाहता है
वो दुनिया हो नहीं सकती, उससे उल्टी दुनिया है। सारी दुनिया उल्टी है, और तुम उल्टी दुनिया को देखोगे, तुझे विकल्प आएगा, क्रोध आएगा, या तो तुम उस रूप हो जाएगा, सो तेरी बर्बादी है, और या तो उसको अपने रूप करेगा, सो वो तुम्हें वर्णन कर देगा। या तो तुम दो ही करोगे। अपन जब दूसरों में कोई कमी देखेंगे जो हमें पसंद नहीं है, एक छोटा सा उदाहरण, कोई गुटखा खाता है और अपन को पसंद नहीं है, अब तरीके दो ही हैं, उसको दोस्त बनाना है, या तो स्वयं खाने लग जाओ या उसका छुड़ाओ, और उसका छुड़ाया वो तुम्हारा बैरी बना, उससे बहुत बड़ा। तो जैनाचार्य कहते हैं इंद्री पर को जानती हैं, पर को देखना सुनना बंद करो। सबसे बड़ी साधना बता रहा हूं, एकाकी हो जाओ। मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं है, मुझे अपने से मतलब है। दुनिया में बुराई है, मैंने देखना बंद कर दिया है। मेरे में कितनी बुराई है देखना शुरू कर दिया है। दुनिया क्या बोलती है मुझे इससे मतलब नहीं है,